हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक सीपीओ प्रैक्टिस किंग 1200 प्लस टीसीएस एमसीक्यू। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से बताया जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो आज की वीडियो हमारा अलजेब्रा से रिलेटेड चल रहा है। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, यदि x की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 4 बराबर 133 है, यानी कि इस कंडीशन के बराबर दिया है 133 टोटल इसके बराबर, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है इसके साथ, तो एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो ध्यान से देखो, एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। जैसे हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर दिया है और हमसे ये कंडीशन भी दी गई है हमें x की 4 y की 4, तो ये वाली कंडीशन इससे बनेगी। कैसे बनेगी? क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी मदद से हमारा क्वेश्चन तैयार होगा। देखो क्वेश्चन को समझना होता है, अगर आप ऐसे डायरेक्ट रट्टा मारोगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो आपको समझना कि स्टेप कहाँ से उठाना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो थोड़ा सा माइंड लगाए, अलजेब्रा में बहुत आसान पड़ेगा आपको अगर थोड़ा सा माइंड यूज करें। जैसे कि यहाँ गिवन कंडीशन इसकी मदद से होगी, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर हमें x की 4 y की 4 आसानी से प्राप्त होगी। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 माइनस एक्स वाई उधर जाएगा प्लस का एक्स वाई, ये वाली कंडीशन बनेगी। और ऐसा करने पर हम क्या करेंगे, इसके दोनों ओर ऑल स्क्वायर करेंगे, यानी कि बोथ साइड स्क्वायरिंग। ऐसे करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग ऐसे। अब इसको लिख लेंगे एक्स की 4 प्लस वाई की 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग 49 जमा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 14xy। ये बन गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको ले जाकर इधर घटाएंगे और एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर रह जाएगा इधर घटाने पर, और इसकी वैल्यू फिर आ जाएगी हमारा 133 आ जाएगा इधर 133। इसमें से हम क्या करेंगे, ये वाला भी इधर घटा देंगे 49 बराबर रह जाएगा 14xy। थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए। देखिए 13 में से 9 गए 4 और 12 में से 4 गए 8, 84 बराबर 14xy। 14 6 84, तो हम कह सकते हैं 6 बराबर xy। तो इसका मतलब xy की वैल्यू आ गई 6। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 6। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीका आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका। अब देखिए ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही सुपर बेस्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें कोई हमें अलग से हेल्प नहीं मिली है, बस कह दिया है कि निम्नलिखित को हल कर दीजिए। तो हल करने का कोई फॉर्मूला बेस नहीं बन रहा है यहाँ, तो यहाँ पुट द वैल्यू मेथड कर लेंगे, आसान हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम पुट द वैल्यू मेथड का यूज कर लेते हैं, पुट द वैल्यू मेथड। अब पुट द वैल्यू मेथड भी सिंपल तरीके से है, क्योंकि ए बी सी ही है सब जगह। तो इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक रख लेंगे, ए के बराबर बी के बराबर बी और सी के बराबर भी एक रखेंगे। इससे हमें मालूम हो जाएगा कि गिवन कंडीशन की वैल्यू क्या बनती है। देखिए 1 2 3 ए बी सी की जगह 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। एंट्री सेट कर रहे हैं गुणा ए बी 1 ही कम 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 माइनस 1 ही कम 1, तो कितना हो गया 3 ये और 3 ये, 3 गुणा 3 माइनस 1 बराबर हो गया 8। 3 के 9 में से ही घटाएंगे 8, तो इसकी कंडीशन जो बनती है वो 8 बनती है। अब देखेंगे 8 किस ऑप्शन से बनता है, क्योंकि निम्नलिखित को हल करने पर इसमें से ही हमारा ऑप्शन प्राप्त होगा ए बी सी डी में से। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ए बी सी बराबर 1 रखा है, तो यहाँ पर भी मैं ए बी सी बराबर 1 रखूँगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं ए और बी एक रखूँगा तो माइनस में क्या होगा 0 0 गुणा चारों में 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब मुझे मालूम हुआ है कि अगर माइनस आ रहा है a माइनस बी या b माइनस सी, तो इसका मतलब है उसको 0 कर देगा। यहाँ पर भी b माइनस सी 0 हो जाएगा और 0 गुणा पूरे में करेंगे 0 आ जाएगा, जबकि हमें लाना है 8।
तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट। यहाँ पर भी माइनस है, ये भी कैंसिल आउट। अर्थात इसमें तीनों पद प्लस है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ए बी सी की वैल्यू भरेंगे, ए और बी का मान एक एक रखेंगे तो 2 हो गया, एक एक रखेंगे 2 हो गया, 2 हो गया, गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ जाता है ये। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही प्यारा जबरदस्त सवाल आपके सामने। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर है 19। देखो, और हमें ए बी बी सी सी ए बराबर 120 और ए का घन बी का घन सी का घन माइनस 3ab ये दिया है। तो देखो, इसकी मदद से हम इसके क्वेश्चन का आंसर, मतलब इस पॉइंट का आंसर आसानी से फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, ये दोनों जो है हेल्प करेंगे इस कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले हम दोनों और स्क्वायर करेंगे, बहुत स्क्वायर लिख लेंगे, बहुत स्क्वायरिंग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो गया 361। 19 का वर्ग होता है 361। ऐसे लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो गया 361। अब आप देखिए ध्यान से, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू 120 दूनी 240, इधर जाकर घटेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 361 माइनस 240। 1 में से 0 घटाएंगे 1, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 121। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर होता है 121। अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखेंगे ये वाला, ए का घन जमा बी का घन जमा सी का घन माइनस 3ab सी की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू भरेंगे 19, इसकी यहाँ से, और इसकी वैल्यू आ गई हमारी 121 माइनस इसकी वैल्यू आ गई हमारी 120। अब देखिए ध्यान से क्या बनता है, 121 में से 120 घटेगा 1, 1 गुणा 19, 19 ही कम 19। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 19। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा, बड़ा ही सिंपल और आसान तरीका आपके लिए, बहुत ही इजी। अब नया क्वेश्चन आएगा, यदि x की घात 6 माइनस 512 y की घात 6, तो इसके बराबर हमें इसको रखना है और फिर कंपेयर करना है और a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, x की स्क्वायर की घात 3 माइनस 512 8 y का स्क्वायर की घात 3, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, हल करने के बाद इसकी कंपेयर कर लेंगे इससे। चलिए, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, x की घात 4 जमा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर जमा 64 y की घात 4। देखिए ये हो गया हमारा। अब इसकी कंपेयर करनी है मुझे इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, एक्स की 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वाई की घात 4। देखिए इससे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले मैंने कंपेयर किया वाई स्क्वायर से इसका, ये हो जाएगा वाई से वाई स्क्वायर घटा ए बराबर माइनस का ए 8, ये हो गया, इससे कंपेयर करा मैंने और ए बराबर माइनस 8। अब हम करते हैं इसकी बी से कंपेयर इसके साथ, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी बराबर माइनस 8। ये अब सी की कंपेयर करेंगे, सी वाई की 4 और यहाँ है 64, तो सी बराबर आ गया 64।
देखिए सी बराबर आ गया 64। तो अब ये हमारे पास 3 कंडीशन आ गई है ए, बी और सी की। हमसे पूछा है ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू बतानी। तो ए की वैल्यू -8, बी की -8, सी की -64। ए की वैल्यू भी -8 ही है, ये रहा। तो कितना हो गया, 8 और 8 16 और 64 माइनस का 80। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया -80। बहुत इजी और आसान। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही प्यारा जबरदस्त सवाल आपके सामने। देखिए यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 बराबर 12 कोष्टक में ए प्लस बी माइनस 2c है तो इसका मान बताए। देखिए सिंपल सा तरीका है, ए स्क्वायर और 12a गुणा करके इधर लाएंगे माइनस का 12a और 216 में से 36 ले लेंगे यहाँ पर। अब आप कहेंगे 36 कैसे आएंगे, क्योंकि 2a b बराबर होता है 12a। ए से ए कटेगा, 2 6 12, ऐसे b की वैल्यू 6 बनेगी और 6 का वर्ग 36 होता है। ए स्क्वायर की तरह बी स्क्वायर ये ऐसे बनाना है ये। तो इसमें से 36 लिया। इसी प्रकार बी स्क्वायर माइनस 12b और प्लस वही 36 लेंगे और प्लस सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा इधर आकर 12 दूनी 24 सी। अब ये हो गया 2 से काटेंगे 12, 12 का वर्ग 144 प्लस 144 बराबर 0 के। अब देखिए यहाँ पर इसकी कंपेयर करेंगे, ये हो गया ए माइनस 6 का होल स्क्वायर, बी माइनस 6 का होल स्क्वायर, सी जमा 12 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए माइनस 6 का होल स्क्वायर, बी माइनस 6 का होल स्क्वायर जमा सी प्लस 12 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 0 के। तो ए बराबर 0 से कंपेयर करने पर 6, बी बराबर 6, सी बराबर -12, ये हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें, देखिए बहुत आसान सवाल बन जाएगा। ए और बी की गुणा करेंगे 6 गुणा 6 माइनस बी की वैल्यू 6 हो जाएगी गुणा सी माइनस का 12 प्लस सी माइनस का 12 गुणा में ए की 6, ये -12 6 72 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे एक लाइन और बढ़ा दीजिए, 6 छंग 36 प्लस 72 माइनस 72 माइनस प्लस कट गया, 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज राइट। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, सिंपल तरीका। अब देखिए ये वाला भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये दिया है हमें x की 4 माइनस 1 बटा x की 4 बराबर 196। तो हमें ये वाला मान निकालना है, x स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर बराबर रूट के अंदर 196 प्लस का 2। तो ये हो गया 194 प्लस 2, ये हो गया 196 का वर्गमूल 14। अब हमें x प्लस 1 बटा x निकालना है, तो वर्गमूल में 14 प्लस 2 जोड़ेंगे 16, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4 और 4 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही प्यारा जबरदस्त सवाल आपके सामने। यदि 5 x की घात 3 माइनस 3 रूट 3 y की घात 3 को भाग करेंगे √5 x माइनस √3 y से और बराबर x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। तो 3a प्लस बी माइनस √15c का मान हमें ज्ञात करना है। तो जैसे ही हम इससे इसको भाग करेंगे तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका होता है। देखिए आप ये जानते हैं a का घन माइनस b का घन बराबर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं आप। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए,
अब हम क्या करेंगे, इससे जैसे ही इसे भाग करेंगे, इससे इसको भाग करेंगे, रूट से रूट, एक्स से एक्स स्क्वायर, तो 5x² बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 से √3y से y 3y बचेगा स्क्वायर, और प्लस में दोनों की गुणा हो जाएगी, √5 दिए 15xy। ये तो देखिए ये वाला हमारा, इसको इससे डिवाइड करने पर मान प्राप्त होता है, और बराबर कंपेयर करेंगे इसके इससे, x² प्लस by² प्लस cxy। अब देखो इससे इसकी कंपेयर करेंगे, a बराबर 5, b बराबर 3, और इससे इसकी कंपेयर करेंगे xy से xy, c बराबर √15। ये आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 3, a की वैल्यू हो गई 5, प्लस b की वैल्यू 3 माइनस √15, c की वैल्यू √15 हो जाएगी। 3 पंजे 15 जमा 3 माइनस 15, 15 से 15 कट गया, 3 आ गया, तो 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए। ये रहा बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीका। अब क्वेश्चन नंबर 48, बहुत ही प्यारा सवाल। x² प्लस 8y² माइनस 12y माइनस 4xy प्लस 9 बराबर 0, तो इसका मान बताना। तो देखिए x² माइनस, ये आ जाएगा हमारा 4xy 4, या इसको ऐसे लिख लीजिए, x² प्लस 8y² को ऐसे लिख सकते हैं 4y² माइनस का 4xy, ये वाला ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस का 4y और रह गया था इधर, क्योंकि 8y है, 4y² यहाँ पर, 4y² यहाँ पर आ गया, माइनस का 12y प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए बहुत आसान और सिंपल तरीका, यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला बनेगा, इधर इसका फॉर्मूला बनेगा, इसका बनेगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब इसको खोल कर देखेंगे, x² प्लस 2 दूनी 4y² माइनस 2 दूनी 4xy, क्लियर, प्लस इसको देखेंगे 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, 2 का वर्ग 4y² प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 2 3 6 दूनी 12y, क्लियर। अब 0 से कंपेयर करेंगे, x बराबर 2y हो जाएगा, 2y बराबर 3, y बराबर 3/2, ये वाला। अब यहाँ पर y की वैल्यू भरेंगे, x बराबर 2, y की वैल्यू यहाँ से 3/2, 2 से 2 कटा, x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3, y बराबर 3/2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भरेंगे 7x माइनस 8y, 7x का मान 3 माइनस 8y का मान 3/2, 2 चौका 8, 7 तिये 21 माइनस 4 तिये 12, 21 में से 12 घटाएंगे 9, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 49, बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। यदि x² माइनस 5x जमा 1 बराबर 0 है, तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 2 भाग करना है x² प्लस 1 से, तो हमें मान ज्ञात करना है इसका। अब देखिए कैसे करते हैं। अगर मैं इस दी गई इक्वेशन को x से डिवाइड करूं, तो x से भाग करने पर, x से भाग, तो ये हो गया x प्लस 1/x, इसको भाग करेंगे, और -5 बराबर 0, x जमा 1/x बराबर हो गया इधर जाकर 5। ये अब देखिए हम इसको भी x से भाग करेंगे, इस कंडीशन को भी, इसको भी,
कैसे हो जाएगा देखिए, x से भाग करेंगे x की घात 3 जमा 1/x की घात 3 और भाग करेंगे x से x जमा 1 को भाग करेंगे 1/x से। ये हो गया अब हमारा मान। अब देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक होता है, जब x जमा 1/x बराबर 5 है तो ये वाला कंसेप्ट लगता है का घन -3a, ये वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 का घन -3 गुणा 5 बटे में x प्लस 1/x की वैल्यू हो गई 5। 5 का घन 125 - 15 बटे में 5। अब ये हो गया 110 बटे में 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये रहा 22, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, बड़ा आसान। अब देखिए ये बेस्ट वाला क्वेश्चन है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, एक्स वाई जेड 216, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114 है तो इसका मान हमें बताना। देखिए ये एक कंसेप्ट है बहुत ही प्यारा। हम क्या करेंगे, इसके दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 19 का वर्ग 361। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू भरेंगे 114, 114 दूनी 228, इसमें से घटेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 361 माइनस 228। कितना बचता है, 11 में से 8 गए 3, 5 में से 2 गए 3, 133 बचेगा ये। अब देखिए इसका कंसेप्ट लिखते हैं बहुत ही प्यारा, ये वाला x का घन जमा y का घन जमा z का घन -3xyz बराबर x जमा y जमा z। बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलिए एंट्री भरेंगे। देखो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 19 गुणा इसका मान कितना है हमारा 133 माइनस इसका मान है 114। 19 गुणा इसमें से घटाएंगे 19, 19 19 361 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे x का घन जमा y का घन जमा जेड का घन बराबर 361। ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा 3 गुणा एक्स वाई जेड की वैल्यू है 216, यानी कि ये हो जाएगा 216 648। इन्हें जोड़ेंगे, ये 8 और 1 9, 4 और 6 10, 6 3 9 और 1 10, 1009। देखिए इसका मान आ गया हमारे पास 1009। अब हमसे पूछा है गिवन कंडीशन ये वाली, तो इसकी वैल्यू है 1009 भरेंगे प्लस एक्स वाई जेड का मान है 216, तो बराबर हो जाएगा 9 6 15 हासिल 1 2 2 और 1 1225। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 1225। ऑप्शन सी इज राइट। जबरदस्त क्वेश्चन।